वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वेलकम। रीजनिंग के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स को समझेंगे। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। इसमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में ये डिफरेंस होता है कि एनालॉजी में हम लोगों ने देखा है कि इस तरह का प्रॉब्लम दिया रहता था कि A is to B C क्वेश्चन कि A और B में कुछ रिलेशन है तो C और जो अननोन है उसमें वही रिलेशन अप्लाई करके आपको आंसर निकालना होता था। यहाँ पे एक सेट दिया रहेगा, वो लेटर्स का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, वर्ड्स का हो सकता है या फिगर्स का हो सकता है, और उसमें से हमें ऑड को आइडेंटिफाई करना होगा। उसमें से एक जो होगा बाकी सब में जो रिलेशन है वो उसको फॉलो नहीं करेगा, ऑड वन। इसलिए हमने यहाँ लिखा है, देखिए, आइडेंटिफाइंग ऑड वन, जो ऑड है उसको पहचानना इन गिवन सीरीज। ये जो सीरीज है, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज हम लिख दें, जैसे हमने लिखा 1 2, यहाँ लिख दें 9 4 5, तो कहीं इसमें ऑड को पहचानिए, तो ऑड 9 हो गया। क्यों? क्योंकि एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आए, अगर आए तब यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक एक करके बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर बीच में 9 आ गया, 9 आ गया, तो ये सीरीज बन नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये जो 9 है ये ऑड हो गया। जैसे मान लीजिए कह दे कि काऊ, ऑक्स, गोट, GOAT गोट और स्नेक। इसमें से कहे ऑड को पहचानिए, तो गाय, बैल, बकरे, तो आप जानते हैं कि सांप ये अलग हो गया, क्योंकि ये सबको 4-4 पैर होते हैं, जानवर हैं, ये इसके 4 पैर नहीं होते, तो ये अलग है। तो हमें इस तरह से जो ऑड है उसको पहचानना होगा। अब जैसे हमने देखा यहाँ लेटर फर्स्ट में कि BPNW दिया हुआ है, तो हमने अपने एनालॉजी के वीडियो में और क्लॉक वीडियो, हमने अपने एनालॉजी के वीडियो में और कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो में इन लेटर से रिलेटेड जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। हम लोग ये नंबर को अभी देखे हैं कि इसका नंबर कैसे याद कर सकते हैं, रख सकते हैं आसानी से, उसके क्या ट्रिक्स अपना सकते हैं। तो जैसे अभी बी है, इसका नंबर हम लोग जानते हैं कि देखिए अल्फ़ाबेट में इसका नंबर ऑर्डर 2 है, पी का 16 है, एन का 14 है, तो डब्लू का
23 है। तो ये इसमें ऑड कौन सा है ये चुनना है। तो देखिए अगर B है उसके बाद P है तो इन दोनों के बीच 14 का डिफरेंस है। तो यहाँ N के बाद क्या आना चाहिए, N 14 है। तो उस तरह से अगर आप देखें कि BPNW आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है BPNW, इसके नंबर देखिए 2, 16, 14, 23। इसके सभी के पोजीशन नंबर इवन हैं, B का भी, P का भी, N का भी, लेकिन W का ऑड है, 23 है। इसका मतलब ये जो W है ये आपका ऑड है, तो ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से देखिए जैसे अगर मान लें ये दिया हुआ है GHI XYZ, ये लगातार वाले नंबर हैं। देखिए GHYI XYZ VUT, V के बाद U और U के बाद T, ऐसा नहीं होता, ये उल्टा दे दिया है TUV। यहाँ ये सब में GHI है, यहाँ होना चाहिए था पहले TUV, तब ये ठीक होता। तो ये ऑड है। और ये भी देखिए CDE, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑड जो हुआ VUT हुआ। अब यहाँ देखते हैं 11 120, 17 290, 21 442, 12 145। अब देखें इसमें क्या 11 और 120 में कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। 17 और 290 में देखें, 17 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 289 और +1 कर दें तो ये आ गया। उसी तरह 21 का जब स्क्वायर करते हैं, 21 इंटू 21 इंटू 21 करते हैं तो आता है 441, इसमें +1 कर दीजिए तो आ गया 442। 12 का जब स्क्वायर करिएगा तो आएगा 144, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, उसमें एक को ऐड करेंगे तो 145 आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों में तो एक सिमिलरिटी है पहला और दूसरा नंबर में, लेकिन फर्स्ट जो 11 120 है इसमें वो चीज़ नहीं है। 11 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो आएगा 121 121 और +1 करेंगे तो आएगा 122, लेकिन यहाँ 121 -1 किया हुआ है 120, इसलिए ए ऑड हुआ, तो ए ऑड हो गया। अब इसी तरह से सेकंड में देखिए 6 19 30, 9 29 45, 11 34 55, 13 40 65। अब अगर पहला को देखें हम लोग तो देखिए क्या रिलेशन है, 6 और 30 इंटू 5 किया हुआ है, 6 का 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। और यहाँ के लिए जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 आएगा, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट को निकालने के लिए, इस नंबर को निकालने के लिए, दूसरे नंबर को निकालने के लिए फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा हुआ है। जैसे यहाँ देखें 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
27 आएगा और उसमें एक जोड़ेंगे तो 28 आएगा, लेकिन यहाँ 29 है। यहाँ 6 में 5 से मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, यहाँ 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 आएगा। तो ये चीज़ तो एक तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये देखिए, अब इसको देखते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। 11 में 5 से गुना करेंगे 55 आएगा, 11 में 3 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा, ये ठीक है। 13 में 5 से गुना करेंगे 65 आ जाएगा, 13 में 3 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा दूसरा दिया हुआ है नंबर सीरीज, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऑड है, तो ऑड मैन आउट है। तो इसको हम लोग गो का आंसर होगा। जैसे यहाँ देखिए वर्ड में किस तरह से ये आ सकता है। तो देखिए चेन्नई, दमन, रायपुर और शिमला। चेन्नई हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु एक स्टेट का कैपिटल है। रायपुर ये भी छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। शिमला हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी है। लेकिन दमन यह यूनियन टेरिटरी में आता है, कोई राज्य में नहीं आता, इसलिए ये हमारा ऑड मैन आउट हो गया। तो हमारा आंसर दमन हो गया। अब देखिए लायन, लेपर्ड, स्नेक और टाइगर। यहाँ पे भी आसानी से आप देख सकते हैं कि जो सांप है, स्नेक है, वो ऑड है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए कार, रोड। कार और रोड के बीच जो संबंध है वो संबंध वाटर और शिप के बीच में है। ट्रैक और ट्रेन के बीच में क्या संबंध है, स्काई और एरोप्लेन के बीच में क्या संबंध है। देखिए हवा है, आसमान है, स्काई, उसमें एरोप्लेन चलता है। ट्रैक है, उस पर ट्रेन चलता है। तो ये बाद में चलने वाला है और पहले कहाँ चलता है वो दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए वाटर और शिप, ये शिप चलने वाला है बाद में और वाटर जहाँ चलता है वो पहले है। यहाँ देखें कार और रोड, यहाँ चलने वाला पहले हो गया और जिस पे चलता है या जिसमें चलता है वो बाद में आया, तो यह ऑड हो गया। इसलिए कार, रोड हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिगर। फिगर में हम लोगों ने देखा है कि एक तो हम लोग एनालॉजी वाले इसमें देखे हैं कि फिगर में क्या होता है, एक डायरेक्शन पे आधारित होता है प्रॉब्लम। दूसरे क्या होते हैं, वाटर इमेज हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, मिरर इमेज हो सकता है। तो इस तरह से सब, और बाकी किसी भी तरह का वो संबंध या सिमिलरिटी आपको प्रॉब्लम्स को देखकर समझना होगा कि आखिर क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए ये डायरेक्शन पे आधारित प्रॉब्लम है। ये किस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ एरो टॉप में दिया हुआ है। अब यहाँ से इधर आ गया, सेम फिगर है तो इसको क्लॉकवाइज ऐसे एक बार रोटेट करा दिया, तो जो टॉप में था वो यहाँ आ गया। फिर से रोटेट करा दिया तो ये यहाँ आ गया। जब फिर से रोटेट कराएगा तो इसको इधर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिगर में ऊपर में दिखाया हुआ है, तो ये हमारा ऑड मैन हो गया, क्योंकि इस तरह का होना चाहिए था लेकिन इस तरह का दिया हुआ है, तो ये ऑड मैन है। तो आंसर हमारा यह होगा। अब जैसे यहाँ देखें, ये 2 स्क्वायर है, ओवरलैप कर रहा है, 2 सर्किल है, ओवरलैप कर रहा है। ये 2 स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल है, उसको ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इसमें जो बड़ा स्क्वायर है उसके अंदर छोटा स्क्वायर है, तो ये हमारा ऑड मैन हो गया। ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे का पार्ट हो गया। जैसे सर्किल में देखें तो ये अगर ऐसे बना दें तो ये इसका पार्ट बन गया, लेकिन
हमारा यहाँ जो प्रॉब्लम है उसमें सब में ओवरलैप कर रहा है, मतलब कुछ उसका पार्ट है और कुछ उसका पार्ट नहीं है, इसलिए ए ऑडमैन हो गया। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।